है। जाटव साहब, शुरुआत आप ही से। ये क्या हो रहा है दिल्ली में? ऐसा लग रहा है कि मानो आम आदमी पार्टी की सरकार अपने फ्लैगशिप मॉडल के तहत बात करती थी स्वास्थ्य सेवाओं की, शिक्षा की। तो चलिए, शिक्षा के बारे में तो आज बात नहीं करेंगे, लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं में भी इस तरह के आंकड़े जो लोगों को चौंकाने पर मजबूर कर दिए कि आखिर ये क्या हो रहा था। इतनी बड़ी कुप्रबंधन, कुव्यवस्था, लापरवाही और इस तरह के जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं, ये सोचने पर मजबूर कर रहे हैं क्या क्या जितने वादे और दावे किए गए थे आम आदमी पार्टी की तरफ से, वो सिर्फ हवा हवाई थे क्या? जाटव साहब, ये तो दिल्ली की जनता को समझना होगा। हाँ, वो तो समझ गई है ना, तभी तो आपको चुनकर लाई है। एक बात है। हाँ, और सही मायने में हम लोग कह रहे थे कि ये जो बोल रहे हैं बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। और आज मैं समझता हूँ 3 दिन पहले जब ये सीएजी रिपोर्ट पेश की जा रही थी तो उसके प्रवक्ता यहाँ ही टीवी पर हमारे साथ बैठ के डिबेट में कह रहे थे कि आप सारी जितनी भी जो इश्यूज हैं वो एक बार में रख दो, उसके बाद में देखा जाएगा। मगर सही मायने में इसको रखने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है पीस मिल में? क्योंकि हर एक बिंदु के ऊपर चर्चा होगी, हर एक महकमे के ऊपर चर्चा होगी। और जिस तरीके से आज हम लोग जो है देख रहे हैं कि मेडिकल जो हेल्थ सेक्टर में इन्होंने कितना भयंकर कुप्रबंधन किया हुआ, आज दिल्ली की जनता को खुद समझने की आवश्यकता है कि एक बेड पर मरीज को 2-2 लोगों को बेड और बेड मिल भी नहीं रहा। और जबकि 32,000 बेड का प्रावधान है, उसका पैसा आया हुआ है, उसमें से सिर्फ 1357 बेड ये फैसिलिटी दी है आपने। आप जिस तरीके से वर्ल्ड में मतलब कितना बड़ा झूठ का एक नैरेटिव बना रहे थे कि हम इतना बड़े लेवल पर इसको काम को कर रहे हैं, और आपके सामने इस तरीके से जो है ना 14 हॉस्पिटलों में केवल मतलब 12 हॉस्पिटल में एम्बुलेंस तक नहीं, दवाइयां नहीं है। और जो पैसा उसके लिए हॉस्पिटल और उसके एस्टेब्लिशमेंट के लिए वो आया हुआ है, वो पैसा खर्च नहीं कर रहे। खर्च नहीं करना भी बहुत बड़ा अपराध है। और खर्च करते हो तो उसमें आपको कमीशन चाहिए। आपने कर्मी नहीं रखे, डॉक्टर्स नहीं रखे, दिल्ली की जनता ट्रीटमेंट के अभाव में रही। और मैं समझता हूँ ये भी, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा स्कैंडल नजर आएगा, क्योंकि ये शायद जो है ना प्राइवेट हॉस्पिटलों को पुष्ट करने के कारणों से इनका ध्यान उस तरफ ज्यादा था। इस वजह से मैं समझता हूँ कि इन्होंने जो हॉस्पिटल है एडमिनिस्ट्रेशन के, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के, उनकी दुर्दशा बना करके रखी। और शर्म नहीं आती इन लोगों को इस तरीके की बात करते थे कि हमने बेहतर पूरे विश्व में सबसे बेहतर स्वास्थ्य सेवा, और दूसरे प्रदेशों से तुलना करते थे कि दूसरे प्रदेशों में बहुत बढ़िया है, उससे बेहतर स्वास्थ्य सेवा है। आज मैं समझता हूँ कि ये जो इनके विधायक हैं और आतिशी है और अरविंद केजरीवाल, इनको तो डूब मरने वाली स्थिति पैदा हो चुकी है, मैं समझता हूँ। तो मैं ये जो है देखिए अपने आप में एक बहुत बड़ा गंभीर विषय है। नहीं, और उस पर भी एक गंभीर सवाल यह भी है जाटव साहब कि अभी तो शुरुआत हुई है, इन तमाम बातचीत करने की प्रक्रिया की शुरुआत हुई है। अभी तो हम सिर्फ स्वास्थ्य के ऊपर बात कर रहे हैं, इसके बाद शिक्षा पर भी बात आएगी, इसके बाद अन्य क्षेत्रों में भी आएगी। तो क्या एक तरह से इसे सैंपल मान लिया जाए और पूरी की पूरी जो लड़ाई, पूरी की पूरी जो कवायद है, आपको लगता है वो ऐसी ही होगी क्या? मेरे से पूछ रहे हैं? जी, आप ही से पूछ रहे जाटव साहब। मतलब क्या इसे सैंपल मान लिया जाए? क्योंकि यदि स्वास्थ्य में इस तरह की बदहाली है तो ऐसे कई डिपार्टमेंट्स हैं जिसका भी खुलासा होगा, तो मान लिया जाए कि पूरे पिक्चर में सिर्फ यही देखने को मिलेगा हमें। हाँ, मैं बता रहा हूँ ना। हाँ। कि ये पूरी तरीके से आकंठ थे, इन्हें काम नहीं करना था, भ्रष्टाचार में आकंठित थे। हाँ। और किसी सूरत में भी काम को अंजाम नहीं देना चाहते थे। हाँ। ये समस्याओं को, मतलब आप पैसा भी है, केंद्र ने भी पैसा भेजा हुआ है, यहाँ से भी कलेक्शन हो रहा है, और आप उस काम को नहीं कर रहे। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा ये देखिए ना। ये देखिए कि कितना मतलब दिल्ली की जनता को किस तरीके से इन्होंने ठगा है, ये अपने आप में बहुत गंभीर है। आप जो है दिल्ली की जनता को जो पैसा आ रहा है
उसको स्वास्थ्य सेवाएं नहीं दे रहे। तो क्या यही वजह थी जाटव साहब, क्या यही वजह थी कि सीएजी की रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर नहीं रखा जा रहा था? क्या यही वजह थी जिसके चलते इसे छुपाया जा रहा था, ताकि यदि यह सच उजागर हो जाए तो बहुत भारी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है? स्वाभाविक बात है। हाँ। इन्होंने जो काम किए हैं उन कामों को ये उजागर नहीं करना चाह रहे, क्योंकि इन्होंने कोई काम ऐसे किए ही नहीं जो दिल्ली की जनता के अपलिफ्टमेंट के लिए हो। 11 साल आपने दिल्ली की जनता को महरूम रखा है। आप मतलब कौन सा मॉडल पेश कर रहे हैं? झूठ का मॉडल। पूरे देश में, दुनिया में आपने केवल झूठ का मॉडल कि हमारे यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं देखें, आप मोहल्ला क्लिनिक देखिए इनकी किस तरीके से दुर्दशा हो रही है। मैं आज देख रहा था कि सब्जी की वो गोडाउन बना हुआ है सब्जी का, वो मोहल्ला क्लिनिक है। शर्म आती है अरविंद केजरीवाल और इनकी टीम को कि इस प्रकार की आपने स्वास्थ्य सेवा दे रखी थी कि भाजपाइयों ने वहां पर जाकर के सब्जी भरी है क्या? वहां की जनता से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जब से ये बना है तब से ये सब्जी का गोदाम ही है, कबाड़े का गोदाम है। इस प्रकार के मोहल्ला क्लिनिक, ठीक है, और इसके ऊपर ताली पीट रहे थे, तेज थपथपा रहे थे। ठीक है, ये मॉडल देना चाहते थे। ठीक है जाटव, नहीं वाकई में बहुत गंभीर बात है। देखिए हमारे साथ हम निगम साहब भी जुड़ चुके हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से बतौर प्रवक्ता। निगम साहब, अब ये जो आप ऑपरेशन कहिए, इसे सर्जरी कहिए, जो कहिए, अभी हम बात करेंगे, तो उन्होंने कह रहा है कि हमें जो सपोर्ट चाहिए था केंद्र की तरफ से वो तो आपने किया नहीं। उल्लेख हुआ एमएचए की मीटिंग के बारे में भी कर रहे हैं कि देखिए कैसे 12 साल के बाद मीटिंग हुई। कहने का मतलब ये है कि सर क्या लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट की वजह से ये बदहाल स्थिति रही, या इनकी मंशा ही नहीं थी? काम करने की मंशा नहीं थी। हाँ। जो पैसा सैंक्शन था इनके पास में, उसका ये इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। आपने खुद देखा सीएजी रिपोर्ट में किस तरीके से इन्होंने सरप्लस छोड़ा। हेल्थ सेक्टर में सरप्लस छोड़ना अपने आप में बहुत गंभीरता है। इसमें आपने जितने भी आज मरीज जो हैं एक बेड पर 2 सोने के लिए और इलाज कराने के लिए मजबूर हैं, केवल और केवल इन्हीं के कारण से। आपके देखिए कि 32,000 बेड अगर इस हॉस्पिटलों में सुचारू रूप से होता तो क्या दिल्ली की जनता को इधर उधर मारा फिरना पड़ रहा होता ट्रीटमेंट कराने के लिए? ये दुआई देते थे कि 500 रुपए लेकर के और आते हैं, और टिकट लेकर के आते हैं और यहाँ पर बाहर के लोग आकर के और ट्रीटमेंट कराते हैं। ये ट्रीटमेंट आपको मालूम है, आप पैसा है और उसके बावजूद आप उस काम को नहीं कर रहे। ये गंभीरता है, और इसी कारण से मैं समझता हूँ कि कोई भी इनका साथ देने के लिए कोई भी। तो सर मान लीजिए आपके स्तर को ही आधार बनाया जाए, मान लिया जाए, तो देखिए जनता ने भी तो इस बार इनका साथ नहीं दिया। अब गेंद आपके पाले में है, तो अब आपको डिलीवर करने की बात है। तो क्या आपके लिए ये एक आसान प्लेइंग ग्राउंड है, या आपको लगता है कि एक बहुत मुश्किल प्लेइंग ग्राउंड हमें दिया गया, जिसके ऊपर पिच पर अभी बहुत काम करना है? हमें काम करना है। हाँ। और ऐसा काम करना है। हाँ। जो एक मिसाल बने। हाँ। हमने बगैर पैसे के, पिछली सरकारें कहती थी पैसा नहीं है। हाँ। मगर उसके बावजूद हमने देश में कितना बेहतरीन रोड नेटवर्क बना दिया। आप देख रहे हैं ना कितना बेहतर तरीके से सबके जो है। आज अगर कुंभ में इतनी बेहतरीन भीड़ हुई है ना, तो उसके पीछे जो रोड का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सुविधा से लोगों को लाने छोड़ने का काम कर रहा था, उसका भी बहुत बड़ा महत्व है, उसका भी बहुत बड़ा योगदान है। और हमने 66 करोड़ लोगों को कुंभ में इकट्ठा कर दिया, और कितने बढ़िया तरीके से वो वहाँ स्नान करके गए। इस प्रकार का हमारा काम करने का वादा है, और दिल्ली की जनता को भी समझना होगा, और दिल्ली की जनता ने हमें चुना है, हम उसको बहुत बेहतर तरीके से जो है, मगर ये मान करके चलें कि जो इनकी कारगुजारियां हैं उसका कच्चा चिट्ठा तो खुलेगा, और उस पर चर्चा भी होगी, और ये भी मालूम होगा कि देश के अंदर, प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये दिल्ली के अंदर कितने गद्दार लोग बैठे हुए थे पिछले 11 वर्ष से। उन्होंने किस तरीके से दिल्ली की जनता के साथ में गद्दारी की, उसको भी उजागर। ठीक है जाटव साहब। निगम साहब देख रहे हैं ना, मैसेज क्लियर है। इसमें 2 बातें निकल कर सामने आ रही है। एक तो साफ तौर पर उनका कहना है कि हम काम करके, यानी विकास के मॉडल को गति देंगे, आगे बढ़ाएंगे और दिल्ली की सूरत बदलेगी। दूसरा यह भी है कि आपके द्वारा किए गए क्रियाकलापों की कलई खुलेगी, यानी मैसेज बेईमानी करे, भ्रष्टाचार करे, जैसे आप करते रहे हो। देखिए आप इस तरीके की बातचीत ना करें। आपको तारीफ करना चाहिए कि अगर आपने पैसा बचा करके दिया है, और हर जगह ऐसा किया हमने, जो पैसे बचाए हैं उसका हमने दूसरी जगह इस्तेमाल किया है। निगम जी, बजट बचाने के लिए नहीं होता है,
ये बजट जो है जनता देती है और जनता के ऊपर खर्च करने के लिए होता है। आप अपने निकम्मेपन को जो है अपने लिए तगमाना बनाए। ये निकम्मापन है आपकी सरकार का, जिसने वो जो पैसा जनता ने अपने काम के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए दिया था, वो पैसा आपने खर्च नहीं किया और वो वापस कर दिया, सरप्लस कर दिया। ये शर्मनाक है। जाटव साहब, इसका मतलब नहीं इसी में ठीक है, आपको ठीक है, मालूम नहीं है कि पैसा जो है दिल्ली की जनता ने अपने डेवलपमेंट के लिए दिया था। हाँ जाटव साहब, लेकिन इसी से एक और सवाल मन में आता है, आपको लगता है कि अनुभव की कमी का शिकार हो गई आम आदमी पार्टी, क्योंकि उसे जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर बहुत लंबा खासा अनुभव था नहीं, और ऐसे में वह जो बातें करते गई वह डिलीवर नहीं कर पाई, और बजट को लेकर के भी जो आप दोनों में विमर्श हो रहा है वो उसका एग्जाम्पल है कि अनुभव की कमी से वो इन चीजों को परिवर्तित नहीं कर पाई। देखिए, जो भी जो पार्टियां आती हैं, हाँ ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि वो मंत्रियों को उतना अनुभव नहीं होता, मगर स्टाफ जो है उसको पूरा अनुभव होता है और उसको मालूम भी है कि हमें जो पैसा आया है वो सरप्लस नहीं करना, 100% उसको एक्सपेंड करना है, खर्च करना है। मगर यहाँ पर इन्होंने अपने जो अधिकारी हैं उनके साथ मारपीट की, उनके साथ में दुर्व्यवहार किया। उन्होंने दिल्ली के उपराज्यपाल के साथ में मिसबिहेव किया। मतलब ये लोग जो है ना बेसिकली एनार्किस्ट हैं। इन्हें कोई मतलब नहीं है कि हमें देश को, प्रदेश को जो है डेवलप करना है। इनको तो केवल अराजकता पैदा करनी है और इन्होंने इन्हें कोई मतलब नहीं था। अभी देखो, अभी ये तो हेल्थ खुला है, अभी वाटर सप्लाई का आएगा, तब आपको मालूम पड़ेगा कि इन्होंने क्या कारगुजारियां की हैं। पैसे का मतलब ये होता है कि पैसा यदि हमारे पास में आया है तो हमें 100% उस पैसे को वहाँ के डेवलपमेंट के लिए, जिस काम के लिए आया वहाँ लगाना है। नहीं सर, आंकड़े तो आप बता रहे हैं, आंकड़े बता रहे हैं, को भी कोऑपरेट नहीं किया। ठीक है, आंकड़े तो आप बता रहे हैं, लेकिन इसके साथ एक बहुत बड़ा सवाल है, आपके लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है। उन्होंने क्या नहीं किया वो अब आपको करना है। ऐसे में आपको लगता है, आप खजाने के ऊपर भी लेकर लगातार सवाल उठा रहे कि भाई हमें तो खजाना ही खाली मिला। ऐसे में डबल चुनौती आपके लिए भी है। सेंटर का कोऑर्डिनेशन अलग बात है, लेकिन इन सारी चीजों को भी इम्प्लीमेंट करना और खजाने को भी भरना इतना आसान होगा क्या? देखिए, खजाने को आप लोग, मैं पहले भी कई डिबेटों में कह चुका हूँ, खजाने का अर्थ ऐसा नहीं है कि अगर हमें खजाना मिला है तो नेक्स्ट डे रिकवरी नहीं आएगी, पैसे का सिलेक्शन नहीं होगा। सब चीजें चलती रहती है कंटिन्यूशन में, और जो पैसा हमारा डेली जो है ना कलेक्शन हो रहा है, मंथली कलेक्शन हो रहा है, उससे सब चीजें होंगी। तो खजाना खाली का अर्थ ये है कि आपने जिस तरीके की बातें करी थी, खर्च तो आपने किया नहीं, और जिस तरीके की बातें करी, ठीक है, आपने खजाना खाली दिया, मगर जिन जिन मदों के लिए हमें पैसा चाहिए, अब जो हमारा पैसा कलेक्शन होगा उस पदों के हिसाब से हम लोग उसको। तो जाटव साहब, उसमें तो वक्त लगेगा, खजाना धीरे धीरे भरेगा, खजाना धीरे धीरे भरेगा। इसका मतलब जो डेवलपमेंट मॉडल की बात आप कर रहे हैं उसको आने में और दिखने में वक्त लगेगा क्या? छोटा सा रिएक्शन। नहीं, कोई दिक्कत नहीं रहेगी, कोई दिक्कत नहीं रहेगी, सब चीजें होंगी। ठीक है, ठीक है। निगम साहब, अब देखिए, अब साफ तौर पर इशारा है कि आपने जो करके दिया सो करके दिया। अब भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दावा है कि अब उसे हम बनाने और बेहतर करने की कोशिश करने में आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में बतौर दावा है कि अब उसे हम बनाने और बेहतर करने की कोशिश करने में आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में बतौर विपक्ष अब आपकी भूमिका क्या होगी? हम लोग कोई इधर उधर की बात करते नहीं है। हाँ, आपको याद होगा, आप देखिए, पता करिए, 15 साल एनसीडी में रहे, खोखला कर दिया। जो वहाँ के कर्मचारी थी उनको कभी समय से सैलरी नहीं मिली है, 2-2, 3-3 महीने, 4-4 महीने लौटते रह गए। आप पता करिए कि जब से हमको जिम्मेदारी मिली है, 2-3 महीने में हमने उसको संभाल लिया। हर कर्मचारी को समय से वहाँ वेतन मिलता है कि नहीं मिला? अरे चीजें, आप हमारी बात को परेशान हो रही है, आप इसको देख लो। आप पे खाने के दांत और सिखाने के दांत और आप जिस तरीके की राजनीति करते हो, हमें अच्छी तरीके से मालूम है, मैंने देख दिया है। आपकी कारगुजारी सीएजी में भी आ रही है और दिल्ली की जनता ने भी देखी और दिल्ली के कर्मचारी भी देख रहे हैं। को जो खोखला करके दिया था, नहीं दिया, बिल्कुल खोखला करके दिया था, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। आप समय से सैलरी न दे पाए किसी को, और आपने डीटीसी के देखो, दिल्ली में जो हमारे बुजुर्ग बच्चे सुबह टहलने जाते थे, उनको आते आते दिया है। दिल्ली में आपने सुबह की साफ हवा भी नहीं दे दिया। द्वारिका में क्या किया है? अरे सुन लो भाई, द्वारिका में क्या किया आप बात बोले, बताया ना, विधवा पेंशन उधर सुबह टहलने में फिर से दिया। ठीक है।
आप लोगों ने। टहलने जाने में फीस लगा दी, वाह भाई वाह।